कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का पार्ट 1 का चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ हाउ व्हेन एंड वेयर। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस का अपलोड किया हुआ है, उसको जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा और आप लोगों की टाइमली तैयारी होती रहेगी। जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसके एक्सरसाइज का आंसर जो है, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से जा कर के आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और टाइमली तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में हाउ डू वी नो, हमें जो है डेट्स के बारे में कैसे पता चलता है। हाउ हिस्टोरियन नो अबाउट द इंसिडेंट, कि कब जो है वो घटना हुई है। तो इसमें स्पेशली हम 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री का देखेंगे। व्हाट सोर्सेस डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, मतलब वो जो है राइटिंग में जो है बिलीव करते थे। एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन होता था, प्लान होता था, पॉलिसी होता था, डिसीजन होता था, जो एग्रीमेंट होता था, जो इन्वेस्टिगेशन होता था, वो जो है क्लियरली जो है रिटेन में होता था। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। जब वो एक रिटेन में आ जाता था तो प्रॉपरली जो है वो स्टडी एंड डिबेटेड हो रहा था। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमो, नोटिंग एंड रिपोर्ट। नोटिंग मतलब होता है कि जो इम्पॉर्टेंट जो है ध्यान देने योग्य जो बात होती है उसको बोलते हैं। और कन्विक्शन, इससे ये दिखाई देता है कि उनका दृढ़ विश्वास होता है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। और जो है मेमो होता है ए रिटेन प्रपोजल आर रिमाइंडर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट्स में तो ये जो है, जो भी उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है जो रिटेन में है, उससे हमें जो है हिस्टोरियन को एक क्लू मिलता है इंसिडेंट्स के बारे में, उस डेट्स के बारे में। सेकेंड है, ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व। ठीक है, केवल लिखने से नहीं होगा, जैसे आपने लिख तो दिया, बट उसको अगर प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो जो है नेक्स्ट जनरेशन को पता नहीं चलेगा कि कब जो है क्या इंसिडेंट्स जो है हुई थी। तो उसको प्रिजर्व करके भी रखना है। तो ब्रिटिश जो है क्या करते थे कि जो ऑल डॉक्यूमेंट्स वगैरह था उसको प्रिजर्व करके रखते थे। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। उन्होंने क्या किया कि रिकॉर्ड रूम का जो है सेटअप किया, जैसे द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टरेट ऑफिस, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम। सबका जो है जो भी वहाँ पे जो भी कार्रवाई होती थी, जो भी रूल्स पास होते थे, सबको जो है उस रिटेन डॉक्यूमेंट्स को जो है केप्ट जो है रखा जाता था। ठीक है, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चिव एंड म्यूजियम वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स रूम। और स्पेशलाइज्ड जो है कुछ रूम्स उन्होंने बनाया जहाँ पे जी इसको जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है हम रख सकते हैं। आर्चिव हम बोलते हैं प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह को रखते हैं उसको हम आर्चिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। सेटअप ऑफ रिकॉर्ड्स रूम, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चिव एंड म्यूजियम वर आल्सो इस्टेब्लिश्ड। तो इससे जो है हिस्टोरियन को जो है डॉक्यूमेंट मिला और अकॉर्डिंग दैट जो है उनको हिस्ट्री लिखने में ईजी हुई। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड बाई कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट मतलब क्या होता है, जो है ब्यूटीफुल राइटर्स को जो है हम कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं, जो जिनकी राइटिंग जो है अच्छी होती है। तो अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में जब प्रिंटर नहीं था उस समय जो है यही कैलीग्राफिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है बढ़िया से, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन वगैरह होते थे, जो फंडामेंटल चेंजेस का पॉलिसी होती थी, उसको जो है बढ़िया से लिख करके, ताकि जो है वो लंबे समय तक जो है उसको यूटिलाइज किया जा सकते, प्रिजर्व रह सकते, उसको लिखते थे।
In middle of the 19th century, with the spread of the printing, multi copies of these records room were printed. और जो है जब जो है 19th सेंचुरी के मिडिल में जो है प्रिंटिंग जैसे प्रिंटिंग फैसिलिटी हो गया, तो जो है इसका मल्टीपल कॉपीज़ जो है रखा जाता था कि अगर एक या दो जो है अगर डैमेज भी हो जाए फायर में या कहीं और पे, तो जो है दूसरी कॉपी से जो है उस रिकॉर्ड्स को हम ले सकते हैं। तो इस तरह हमने इस में देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे जो है डेट्स मिले। तो ब्रिटिश के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे उससे हिस्टोरियन को डेट्स मिला और उससे जो अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने हिस्ट्री को लिखा। देखेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो है सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, तो वो लोग जो है सर्वे को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते थे। उनका ऐसा मानना था कि किसी भी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या किसी भी पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से जो है इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए उस एरिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही था कि ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट्स कुड बी इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, तो उनका ऐसा मानना था। By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. पूरी कंट्री को जो है मैप करने के लिए उन्होंने डिटेल्ड सर्वे जो स्टार्ट किया अर्ली 19th सेंचुरी में। इन द विलेज रिवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, विलेज में जो है कहाँ कहाँ से रिवेन्यू आ सकता है उसको उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया। द इफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, मतलब जियोग्राफिकल सिचुएशन कैसा है, द सॉइल क्वालिटी जो है मिट्टी का कंडीशन कैसा है, ठीक है, एंड द फ्लोरा द फाउना जो है प्लांट्स वेजिटेशन का क्या सिचुएशन है, एनिमल्स हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं उनका कैसे हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। द लोकल हिस्ट्रीज़ के बारे में उन्होंने पता किया कैसे लोग रहते थे क्या करते हैं। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और जो है फसल उगाने का लोगों में पैटर्न क्या है। ऑल द फैक्ट सीन एज ए नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है समझने जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी था। एंड ये इट इज़ ट्रू आल्सो कि कहीं अगर जो है आप जो है फॉर एग्जांपल समझिए कि आप असम के किसी रीजन के बारे में आप पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो आप दिल्ली में बैठ कर के इन द सिटिंग दिल्ली वी कैन नॉट मेक ए इफेक्टिवली पॉलिसी। फॉर दैट वी हैव टू विजिट दैट एरिया आर वी हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फ्रॉम लोकल्स, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से इनपुट लेना पड़ेगा एंड देन इफेक्टली कोई भी पॉलिसी जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने ऐसा किया। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, 10 साल में वो सेंसस जो है उन्होंने किया। जो है सब सेंसस में एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या था, एजुकेशन। दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, noting information on caste, religion, occupation. There were many other surveys, botanical surveys, मतलब कि पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करना, जियोलॉजिकल सर्वेज जो है प्राणियों के बारे में जो है कि कितने प्रकार के जीव्स वगैरह हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब होता है एंशियंट जो है सर्वे, जो पुरातत्व उनकी हिस्ट्री जो है जानने के लिए। एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है द सोशल साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी करते हैं। एंड फॉरेस्ट सर्वे, इन लोगों ने जो है ये सब जो है फॉरेस्ट सर्वे वगैरह भी ये सब किया। तो उनका ऐसा मानना था कि इफ़ेक्टिवली किसी भी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। और इस जो भी हम चैप्टर्स को कवर करते हैं उसका एक्सरसाइज का आंसर जो है हम अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड करते हैं, वहाँ से जा कर के आप लोग जो है टाइमली अपना नोट्स बना सकते हैं। अब हम ये लास्ट क्लास में हमने ये सब देखा था कि कॉलोनियल क्या है, ठीक है, और अब हम इसमें देखेंगे व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तो इससे पहले हमने देखा था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें जो है बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या सोचते थे, वेलफेयर
के पॉइंट्स जो है क्या थे। तो ये सब चीज़ें हमने देखा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है नहीं बताता है। फ्रॉम वास्ट कार्पस, कार्पस मतलब होता है कलेक्शन, वास्ट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स वी नो अबाउट द ऑफिशियल थाट। हमें जो है केवल ऑफिशियल थाट के बारे में पता चलता है कि व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, एंड व्हाट दे विशेज टू प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या प्रिजर्व करना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, और जो है दूसरे लोग जो है क्या सोचते थे ये जो है इससे नहीं पता चलता है, केवल ऑफिशियल का थॉट जो है हमें पता चलता है, ठीक है। एंड व्हाट दे बिहाइंड देयर एक्शन। अब जो है हम इसमें देखेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल थॉट, हमें उनके जो है थॉट्स क्या थे, देयर लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, सोशल थॉट्स क्या था, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नॉर्मली हिस्टोरियन क्या करते हैं कि दे बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर रिसोर्सेज टू फाइंड इन द प्लेंटी थ्रू दे आर मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट, तो उनको जो है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है से ईजिली जो है सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो है थोड़ा सा टफ है। दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देम कंपेरेटिवली फ्रॉम ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो है ये सब चीज़ें कलेक्ट करना जो है बहुत जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी जो है मिल जाता है। जैसे कैसे, वी हैव द डायरीज ऑफ पीपल, जो उस समय के लोग जो है डायरीज लिखते थे, तो उनसे उनकी डायरीज से जो है दिनचर्या के बारे में, सोशल कल्चर क्या थे, इन सब के बारे में चीज़ें जो है पता चल जाएंगी, क्योंकि उसमें डेली एक्टिविटी इंडोर्स रहती है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगी। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स के अकाउंट से, एंड ट्रेवलर्स कहाँ कहाँ घूमते थे, कैसे जाते थे, क्या खाते थे, उसमें एटलीस्ट जो है खान पान का भी जो है उसमें कुछ जो है मिल जाएगा, और जो है जो प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेस वगैरह हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, कुछ पर्सनालिटी जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ये हिस्ट्री रिटन बाई, मतलब कि ज़िंदगी अपने जो है सेल्फ के बारे में, अपने पूरी जो है ज़िंदगी के बारे में कोई अपने आप ही लिखता है, उसको जो है रिटन हिमसेल्फ अबाउट हिज हिस्ट्री, तो उसको हम जो है ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कब पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई लिखाई किए, क्या क्या उन्होंने किया, क्या सोशल रिफॉर्म किए, अपने बारे में अगर कोई लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी जो है कभी कभी अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखती थी, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है हिस्टोरियन को मिल जाता है। एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन लोकल बाज़ार्स, और उस समय जो लोकल जैसे कि कोई न्यूज़पेपर फेमस होता है, कोई मैगजीन फेमस होती है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाता है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, newspaper were published and issues were debated in public, leaders and reformers wrote to spread their ideas लिखते थे, poets जो है अपने आइडियाज़ लिखते थे, कविता के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें वो बताते थे। एंड नोवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और नोवेलिस्ट क्या करते थे कि उनसे जो है वो अपने नोवेल में ऐसी चीज़ें लिखती थी जिससे वहाँ उस समय के जो सोशल कल्चरल को जो है रिफ्लेक्ट होता था। तो इन सब चीज़ों से भी हिस्टोरियन जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ले लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है लिटरेट पीपल की है, ठीक है। ये जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं वही क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जो है अपना ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, ठीक है, डायरीज लिखेंगे। बट इलिटरेट जो है उनके बारे में हम कैसे जो है पता लगाएंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे कि किसान हो गए, पीजेंट्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, तो उनके बारे में पता लगाना इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी पता जो है लग जाता है। जैसे कि माइंस में काम कर रहे हैं लोग, स्ट्रीट पे जो काम करते हैं, जो कंपनीज वगैरह में एज ए लेबर जो है काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन जो है क्लू जो है एंड जो है इससे जो है जो डायरीज़ वगैरह हैं और पर्सनालिटीज ऑटोबायोग्राफी जो है लिखती हैं, इनसे जो है लिंक करके जो है वो सब जो है हिस्टोरियन जो है निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे जो है हिस्टोरियन जो है इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई होती रहेगी। ओके, थैंक यू।